बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करेले की सब्ज़ी हम सबको बहुत पसंद होती है। ये खाने में भी टेस्टी होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम करेले लेके आते हैं और इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनका कलर पीला पड़ जाता है और जो इनके अंदर बीज होते हैं वो लाल हो जाते हैं और ये करेले जो हैं इनका टेस्ट काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप 1 साल तक भी करेले महफूज कर सकती हैं। 1 साल तक आप करेले स्टोर करेंगी और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही उनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ही उनका कलर ख़राब होगा, ना ही उनमें फंगस लगेगा। और जब करेले का सीज़न ख़त्म हो जाए या करेले की सब्ज़ी महंगी हो जाए, आप कम कीमत में खरीदे गए करेले जो कि आपने स्टोर किए थे उनको आसानी के साथ निकाल के और उसको बना सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। क्योंकि सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी ये कम कीमत में मिलते हैं, कभी ये ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जब सब्ज़ियाँ सस्ती हों तो हम किफ़ायत शारी से काम लेते हुए इन सब्ज़ियों को स्टोर कर लें और जब ये महंगी हो जाएं तो हम आसानी के साथ इनको निकाल के तो इनको यूज़ में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफ़ी सारी सब्ज़ी घर में लेके आती हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो अगर इनको हम स्टोर कर लें तो वो सब्ज़ियां ख़राब नहीं होंगी, बल्कि वो अपनी फ्रेशनेस के साथ उसी फ्रेशनेस के साथ आप उनको स्टोर कर सकती हैं। हमने काफ़ी सारे करेले लिए। सबसे पहले हमने उनको अच्छी तरह से धो लिया ताकि डस्ट वगैरह उनके ऊपर से उतर जाए और इसके बाद हमने पीलर की मदद से इस तरह इनको ऊपर से पील ऑफ कर लिया। इनको ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना बल्कि ऊपर से ये जो खुरदरी स्किन होती है इसको हम पीलर की मदद से रिमूव करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रा ज़्यादा कड़वाहट होती है तो इसलिए हम इसको ऊपर से रिमूव कर देंगे। और अगर आप छुरी की मदद से बीज निकालती हैं तो आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक शेयर करूँगी। आपने लेनी है 1 स्पून और इस स्पून की मदद से आप बहुत आसानी के साथ इसके अंदर से तमाम के तमाम बीज निकाल सकती हैं और बहुत क्विकली आप इसमें से बीज रिमूव कर सकती हैं। ये इतनी ज़बरदस्त सी ट्रिक है कि आप स्पून की मदद से काफ़ी सारे फ्रूट्स और सब्जियों के अंदर से बीज निकाल सकती हैं और इस तरह से हमें बीज निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से झटपट हमने काफ़ी सारे करेले जो हैं वो पील ऑफ भी कर लिए और इनके अंदर से बीज भी निकाल लिए। अब हम इन करेलों को जो है बारीक काट लेंगे। अगर आप मसाला भरे करेले बनाना चाहती हैं तो इसी तरह आपने इस तरह से अपने करेलों को पील ऑफ करना है और उनके स्पून की मदद से उनके अंदर से बीज निकालने हैं। उसके बाद आप इन करेलों को एज़ इट इज़ किसी पॉलीथीन बैग में या किसी जिप लॉक बैग में डाल के तो आप इनको स्टोर कर सकती हैं फ्रीज़र में। और अगर आप करेले गोश्त, कीमा करेले या इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह से सारे करेले काट लें। इतनी ज़बरदस्त सी ट्रिक है कि इसकी मदद से आप 1 साल तक करेले भी स्टोर कर सकती हैं। आपके करेले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उनका टेस्ट और उनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। चाहे इस ट्रिक की मदद से आप करेले काट के स्टोर करें या आप इसके साथ साबुत करेले स्टोर करें, दोनों तरह से आप इस ट्रिक की मदद से करेले स्टोर कर सकती हैं और करेले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही उनका कलर ख़राब होगा, ना ही वो पीले पड़ेंगे और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब करेलों को फ्रीज़ किया जाता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी हद तक उनके अंदर से कड़वाहट जो है वो मर जाती है। मैंने सारे के सारे करेले काट लिए हैं और ये एक दफ़ा की मेहनत होती है और ये काफ़ी सालों तक आप इस तरह से बचत भी कर सकती हैं और अपनी चीज़ों को मैनेज भी कर सकती हैं। क्योंकि अगर आपने चीज़ें प्रिपेयर करके स्टोर की हुई हों तो हमें काम करने में बहुत आसानी रहती है और हमारे काफ़ी सारे टाइम की बचत भी हो जाती है। ये मेरे पास एक पॉलीथीन बैग है। आप अगर चाहें तो आप इसको जिप लॉक बैग्स में डाल के भी स्टोर कर सकती हैं और अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप इस तरह के पॉलीथीन बैग जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, इनमें आपने ये सारे के सारे करेले जितने भी आपने काटे हैं या जितने भी करेले आपको साबुत स्टोर करने हैं तो इन सब करेलों को हमने इस तरह से पॉलीथीन बैग के अंदर डालना है। इनको बांध देना है बहुत अच्छे से कि इनके अंदर एयर नहीं जा सके। ये मेरी ट्रिक आजमाता है और मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। काफ़ी सारी सब्जियों को मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे जो है ना काम करने में भी बहुत आसानी रहती है क्योंकि चीज़ें प्रिपेयर हमें मिलती हैं और दूसरी चीज़ कि हमारी बचत भी हो जाती है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे वक्त में जो है इस तरह से रख के तो हम इनको फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। फिर जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो हमें इनके ऊपर ज़्यादा पैसे जो है वो ज़ाया नहीं करने पड़ते। हम इन चीज़ों को निकाल के जैसे कि मैंने चने, मटर और करेले और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरह से स्टोर की हुई होती हैं, फ्रीज़ की हुई होती हैं।
आप भी इस तरह से अपने टाइम और अपने पैसों की बचत कर सकती हैं और अपने करेलों को और काफ़ी सारी सब्जियों को इस तरह से काट के पॉलीथीन बैग्स में आप डाल के तो इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। इस तरह से आप 1 साल तक मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।